पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद फैलाने का अब एक नया तरीका ढूंढ लिया है। कुछ साल पहले तक जब पाकिस्तान को भारत में किसी भी तरीके की डीस्टेबलाइज सिचुएशन को क्रिएट करना होता था, तो पाकिस्तान ट्रेन्ड टेररिस्ट को भारत भेजता था। लेकिन उन टेररिस्ट को पूरी तरीके से इंडियन आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस न्यूट्रलाइज कर देती थी, एलिमिनेट कर देती थी, फ्लश आउट कर देती थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने आतंकवादियों के नाम पर भारत में ड्रग एडिक्ट्स को, महिलाओं को, बच्चों को और मेंटली डिसेबल लोगों को भेजना शुरू कर दिया है। उनको अलग अलग तरीके से ब्रेन वॉश करके, उन्हें बहला फुसला के या फिर नशे और पैसे का लालच देकर। पाकिस्तान को यह लगता है कि अगर बच्चे, महिलाएं, ड्रग एडिक्ट या मेंटली डिस्टर्ब लोग अगर भारत में आकर किसी भी तरीके का अटैक करते हैं या फिर ह्यूमन बॉम्ब बनते हैं, तो इन्हें पकड़ना इंडियन आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इन वल्नरेबल लोगों पर शक करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। और यही वो नया तरीका है जिससे कि पाकिस्तान भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, और ये एक नया थ्रेट बनकर आ चुका है भारत के सामने इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में। तो ये किस तरीके का नया ट्रैप है और आर्म्ड फोर्सेस के सामने किस तरीके के चैलेंजेस आने वाले हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल करने के लिए इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो हाल ही में जो बेसिकली खबर आई है, यहाँ पर बेसिकली जो पाकिस्तान है अलग अलग तरीके के जो वल्नरेबल लोग हैं उन्हें यहाँ पर भेज रहा है भारत में टेररिज्म को फैलाने के लिए। और ऐसे हमें 10 से ज्यादा केसेस दिख चुके हैं, क्योंकि इस तरीके के लोग इसी साल जुलाई के बाद से हमें जम्मू, पंजाब और राजस्थान की जेलों में कैद होते हुए दिखते हैं। कि उन्हें बेसिकली क्या है कि पहली निगाह में तो उन पर शक नहीं हो रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे थे। अब देखिए, अगर कोई महिला है जो 18 साल से ऊपर की, तो आप उसको सजा दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई माइनर है, कोई 10-11 साल का बच्चा है, कोई 8-10 साल का बच्चा है, और उसे ह्यूमन बॉम्ब बेसिकली बना के भेज दिया गया है, और उसे उस बच्चे को 8-10 साल के बच्चे को ब्रेन वॉश कर दिया गया है, तो अब आप उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे? या फिर कोई एक व्यक्ति है जो मेंटली डिस्टर्ब है, अगर आम भाषा में कहें और अगर ये बहुत ज्यादा रूड ना हो, अगर असंसदीय भाषा ना हो, तो अगर कोई एक व्यक्ति है जो पूरी तरीके से पागल है या मानसिक रूप से बीमार है, तो उसे तो सही और गलत के बीच में पहचान भी नहीं है कि वो जो कर रहा है वो कानून के खिलाफ तो नहीं जा रहा, कहीं वो एथिकली तो गलत नहीं है। उसे बस बेसिकली ब्रेन वॉश कर दिया गया, अजीब अजीब उसके साथ बातें की गई, और उसे बोला गया कि ये बॉम्ब तुम्हें लेके जाना है और इस बॉम्ब के बटन को दबा देना है और ह्यूमन बॉम्ब की तरह उसे ट्रीट करना है। या फिर वो ड्रग एडिक्ट, अब ड्रग एडिक्ट भी एक तरीके से मेंटली बीमार ही होते हैं, क्योंकि एडिक्शन हो चुका है उन्हें। अब ड्रग्स की लालच में उन्हें बेसिकली क्या है, भेजा जा रहा है। तो इन सिचुएशंस में बेसिकली किस तरीके से एक्ट किया जाए, कोई 8-10 साल का बच्चा हो, 12-14 साल का बच्चा हो, या मेंटली डिसेबल कोई व्यक्ति हो, उसके साथ किस तरीके से ट्रीट किया, ये भी हमें समझ में नहीं आता। आर्म्ड फोर्सेस के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंटेंशनली किया, वो उनके बस में भी नहीं था, उनके कंट्रोल में नहीं था जो उनसे करवाया जा रहा था। ये एक अलग चैलेंज के तौर पर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वल्नरेबल इंडिविजुअल्स को पाकिस्तान जो है यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन करवा रहा है, महिलाओं को यूज कर रहा है, यहाँ पर बच्चों को यूज कर रहा है, प्लस बेसिकली क्या है कि कुरियर ऑपरेशंस की तरह कर रहा है। कि उनको बेसिकली ये नहीं कहा गया आतंकवादियों की तरह कि आप ये बंदूक लेके जाइए और ये बॉम्ब लेके जाइए और कहीं पर बॉम्ब प्लांट करिए और फिर गोलियां चलाइए। उन्हें ये कहा जा रहा है कि भाई हम तुम्हारे शरीर में ही बम बांध देंगे, तुम्हें जाकर बस वहां पे बटन दबाना है और वो सारा का सारा ब्लास्ट हो जाएगा। इस तरीके से बेसिकली इनको क्या है किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट। और ये जो इनका एक्सप्लॉइटेशन है, ये बेसिकली बॉर्डर वल्नरेबिलिटी में भी आपको देखने को मिलता है। इसे बेसिकली हम लोग जीरो लाइन के नाम से जानते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है वो पूरी तरीके से सेफ नहीं है, पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है, वल्नरेबल है। क्योंकि क्या है कि ज्योग्राफिकल टेरेन कुछ इस तरीके की है कि पूरी तरीके से हम लोग ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी सिनेरियो है वो इंप्लीमेंट अभी भी जमीनी स्तर पर नहीं कर पाए हैं, इसलिए इन्फिल्ट्रेशन कंटिन्यूअसली बढ़ता भी जा रहा है। अब इसके अलावा भी हिस्टोरिकली अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, तो अलग अलग तरीके से पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन किया है। जैसे 90s और अर्ली 2000 के डेकेड में हमें भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस, भारत बांग्लादेश के बीच में अलग अलग एक्सप्रेस देखने को मिलती थी। उसमें बेसिकली क्या किया जाता था कि आम लोगों को ब्रेन वॉश करके टेररिस्ट बना के पैसेंजर के फॉर्म में उन्हें उस ट्रेन में बिठा दिया जाता था और उन्हें सवारी ऑपरेटर्स का नाम दिया जाता था, और वो वहां पर जाकर बेसिकली क्या करते थे कि बॉम्ब ब्लास्ट करते थे या ह्यूमन बॉम्ब बनते थे। ये सारी की सारी टेक्निक 2020 तक थी। लेकिन अब 2020 के बाद पूरी तरीके से ये जो टैक्टिक है पाकिस्तान ने यहाँ पर चेंज कर दी है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की। वल्नरेबल लोगों को यहाँ पर
टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए बीएसएफ के सामने या सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, आर्मी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये जो वल्नरेबल लोग जिन्हें पाकिस्तान यूज कर रहा है, जैसे माइनर हो गए या महिलाएं हो गई या ड्रग एडिक्ट हो गई या मेंटली अनस्टेबल लोग हो गए, इन्हें जो बेसिकली ह्यूमन बॉम्ब की तरह यूज किया जा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आपके सामने कोई एक पर्सन है जो मेंटली अनस्टेबल है, आप पहली निगाह में उस पर शक नहीं कर सकते कि ह्यूमन बॉम्ब बनकर इंडिया आया हुआ है। लेकिन इस तरीके के केसेस हमें भारत में देखने को मिले हैं जुलाई 2024 के बाद, और वो अलग अलग जेलों में बेसिकली बंद भी हैं। यानी कि जो हमारी इंटेलिजेंस है कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में इस तरीके से फंस जाती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान से कंटिन्यूसली स्मगलिंग और टेररिज्म का जो फाइनेंसिंग है वो भी होता रहता है। अगर टेररिज्म को आपको जड़ से खत्म करना है तो टेररिज्म का जो फाइनेंस है उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। अगर टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास किसी भी तरीके से ब्लैक मनी या काला धन नहीं पहुंचेगा तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरीके से टूट जाएगी और टेररिज्म अपने घुटनों पर आकर गिर जाएगा। इसीलिए ये जो ड्रग स्मगलिंग वाला सिनेरियो है उसे भारत में पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा, ताकि ये जो बेसिकली ब्लैक मनी मार्केट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बंद हो सके। और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा जो रिसोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर करना ही पड़ेगा। अब एक और सबसे बड़ा चैलेंज है आर्म्ड फोर्सेस। बेसिकली गवर्नमेंट का भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मदद ले नहीं सकते, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। शायद इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि वो कभी रिपेयर हो भी पाएंगे या नहीं इसके बारे में नहीं पता। यानी जो गवर्नमेंट टॉक्स है उसकी भी चांसेस यहाँ पर पूरी तरीके से जीरो है। अब मान लीजिए कि कोई वल्नरेबल पर्सन यहाँ पर टेररिस्ट बनकर आता है, विमेन है, माइनर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, तो हम लोग एक और चीज यहाँ पर ये देखते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज आ जाते हैं। अब कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सन है, अब आप उसको ये भी तो नहीं बोल सकते कि वो टेररिस्ट है, क्योंकि उसकी तो खुद की आइडियोलॉजी है ही नहीं। उसे जो बोला गया वो करके आ गया, उसे सही और गलत के बीच में फर्क नहीं पता। किसी 8-10 साल के बच्चे को ब्रेन वॉश किया गया या फिर कुछ पैसे या खाने का लालच दिया गया। 10 साल के बच्चे को ये कहा गया कि तुमको हम बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे, इंडिया में जाके तुमको बॉम्ब ब्लास्ट करना है। अब मान लीजिए कि वो बॉम्ब ब्लास्ट करने में असफल रहा और वो 10 साल के बच्चे को अगर इंडियन आर्मी आर्म्ड फोर्सेस पकड़ लिया, उस 10 साल के बच्चे को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? क्या उसे टेररिस्ट मान लिया जाएगा? क्योंकि उस बच्चे की भी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा आ जाते हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बॉर्डर में जो रहने वाली कम्युनिटीज हैं, चाहे आप कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान, गुजरात, या फिर आप लद्दाख की चाइना साइड में आप चले जाएं या वेस्ट बंगाल में चले जाएं, एकदम बॉर्डर एरियाज में जो रहने वाली कम्युनिटी है वो बेसिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है इस चीज से। साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत ज्यादा बड़ा थ्रेट हो सकता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें किया क्या जाना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो सर्विलेंस है और जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। यानी ड्रोन्स, बायोमेट्रिक, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग जो है इनका हमें इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। कोशिश करनी पड़ेगी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा करती है, यहाँ पर उन्हें और मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन जो है, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, आईबी और रॉ के बीच का हो और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस के बीच का, ये जो कोऑर्डिनेशन है हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम लोग जितने भी काउंटर टेररिज्म या काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करें उसमें हमें सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस मिल सके। अब जो वल्नरेबल लोगों को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए यहाँ पर साइकोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। यानी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स की अलग से ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी कि अगर कोई व्यक्ति आपको वल्नरेबल या मासूम दिख रहा है उसके बावजूद आप पहचान सके कि ये किसी भी तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। यानी कि साइकोलॉजिकल और बिहेवियर एनालिसिस की जो ट्रेनिंग है अब वो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है। किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें डिप्लोमेटिक रिलेशन उन कंट्री से जो एक्चुअली में टेररिस्ट कंट्री है, ऐसे देश जो सिर्फ इसीलिए ही बने हैं ताकि वो आतंकवादियों को अपने देश में पैदा कर सके, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इन देशों पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से प्रेशर बनाना पड़ेगा। और ब्लैक मनी का जो इन्फिल्ट्रेशन है वो हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक मनी की फंडिंग जब तक इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचती रहेगी, कंटिन्यूसली ऐसा होता रहेगा कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज चलाती रहेंगी, क्योंकि हर चीज में इकोनॉमी इन्वॉल्व होती ही है। तो कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि और कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसके तहत हम इस पाकिस्तान के नए टैक्टिक के इन्फिल्ट्रेशन को रोक सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने एक क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा इसका आंसर लिखने की। क्रिटिकली एनालाइज द इवॉल्विंग इन्फिल्ट्रेशन टैक्टिक्स रिपोर्टेडली एम्प्लॉयड बाय पाकिस्तान's इंटेलिजेंस एजेंसी ISI to bypass Indian law enforcement and security agencies. How do these tactics, which involve using individual
under the influence of drugs, minors and women as couriers, discuss the implication of such infiltration strategies on India's border security and counter intelligence efforts. और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ साथ जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी के कंसेप्ट को भी आसान बनाएं, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो नए टैक्टिक्स हैं पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले, इसकी अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।